बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट के में क्या कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 1 की राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन दी एक्सप्रेशंस, कहता है वो कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आप बताएं इनमें कांस्टेंट टर्म्स क्या है जी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स की बात कर रहा है, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। देखिए जी, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारे पास ऐसी टर्म होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल कंटेन, जो कोई वेरिएबल कंटेन ना कर रही हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, तो फोर हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखिए वैसे कांस्टेंट की बात की जाए तो ये 3 और 4 दोनों कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है तो लिहाजा हमारे पास 4 कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली इधर बात कर लीजिए, देखें इससे पहले था साइन प्लस का, तो प्लस लगाएंगे, ना लगे आपकी मर्जी, तो प्लस लगा देते हैं, +4। ठीक है, इधर बात कर लीजिए कांस्टेंट टर्म क्या है, तो इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास है जी -1, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो -1 इसमें कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, सिमिलरली इधर बात कर लीजिए तो इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है जी, तो इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो दोनों के साथ x और y यानी कि वेरिएबल दोनों के साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। ठीक है जी, सिमिलरली इधर बात कर लीजिए कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी जी -8। ठीक है जी, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट 1 की जानिब। तो स्टेटमेंट हमें क्या कहा जा रहा है जी, तो स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा जा रहा है राइट द वेरिएबल्स टेकन इन दी इक्वेशन। ठीक है, कहता है आप वेरिएबल्स बताएं कि कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं इन इक्वेशंस में। ठीक है, तो पहले देखा जाए तो इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, तो इसमें अगर वेरिएबल की क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की बात कर लीजिए तो इसमें हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी कि एक्स वाई जी को हम वेरिएबल बोलते हैं, तो ये हमारे पास एक्स है, हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स। ठीक है, सिमिलरली इधर बात कर लीजिए वेरिएबल क्या यूज हो रहे हैं, तो इधर हमारे पास एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है जी, तो वैल्यू हमारे पास x भी होगा, सिमिलरली हमारे पास y भी होगा। ठीक है जी, इसमें बात कर लीजिए तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, तो इसमें हमारे पास x जो है वेरिएबल होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, देखिए पावर हमने नहीं देखनी। ठीक है, हमने सिर्फ वेरिएबल देखना है, x है तो x हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, पावर हम नहीं देख सकते। सिमिलरली इधर बात कर लीजिए हमारे पास वेरिएबल क्या है, तो इधर हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल, तो इधर हमारे पास वेरिएबल है जी वाई। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा जा रहा है जी राइट द लिटरल्स। ठीक है, यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, कहता है इन इक्वेशंस में जो लिटरल यूज हुए हैं, तो हमें लिटरल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमें लिटरल की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि वो अल्फाबेट्स जो एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्स्टेंट्स को या कोएफिशिएंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लिटरल्स। तो देखा जाए इधर हमारे पास कौन कौन से लिटरल्स हैं, तो इधर लिटरल्स की बात अगर की जाए तो देखें ये ए हमारे पास एज ए कोएफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, जो कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम लिटरल बोलते हैं। बी हमारे पास एज ए कोएफिशिएंट आ रहा है, सी हमारे पास एज ए कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लिटरल्स क्या हो गए, तो हमारे पास लिटरल्स हो गए ए, बी और सी, जबकि एक्स और वाई जो है हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद इधर बात कर लीजिए, इधर लिटरल हमारे पास क्या है जी, तो लिटरल्स हो गए इधर हमारे पास, देखें सी, ये भी एज ए कोएफिशिएंट यूज हो रहा है और ये भी एज ए कोएफिशिएंट यूज हो रहा है, तो सी और डी हमारे पास हो गए जी। इधर लिटरल एक्स हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन आपने सिर्फ लिटरल्स का बताना है, वेरिएबल्स का नहीं। ठीक है जी, इधर बात कर लीजिए तो इधर हमारे पास लिटरल्स क्या क्या हैं जी, तो इधर हमारे पास लिटरल्स हैं जी हमारे पास बी, एंड सिमिलरली हमारे पास डी। बी जो है एज ए कोएफिशिएंट यूज हो रहा है,
ठीक है, और ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट टर्म यूज हो रहा है डी, ठीक है जी। इधर बात कर लीजिए हमारे पास लिटरल्स क्या है, तो इधर हमारे पास जी लिटरल्स है जी ए और डी, ठीक है जी। तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गए होंगे। आगे इसके पार्ट नंबर 5 पे जाने मूव कर आगे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी क्वेश्चन नंबर 4 के में स्टेटमेंट गिवन है जी, कहते हैं सेपरेट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। कहता है बताएं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन सी हैं और नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन सी हैं, यानी कि वो एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है वो बताएं और नॉट पॉलिनोमियल जो है वो आपने वो बतानी है। तो देखें हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, हमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और उनमें वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो नेगेटिव ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, देखें वेरिएबल जो है एक्स है, इसकी पावर जो है 2 है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव है इसकी पावर, इधर ही पावर इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जी। क्यों है, रीजन बता देनी है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अगले की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए पार्ट की, तो इसमें भी देखें एक्स और वाई उन दोनों की पावर जो है एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास ये भी है जी, ठीक है। सिमिलरली बात कर लीजिए पार्ट 3 की, उसमें देखा जाए तो इसमें इस वेरिएबल एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो नेगेटिव में आ गई, यानी कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया। इट मीन्स दैट कि हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल 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 एक्सप्रेशन, ठीक है जी। सिमिलरली इधर बात कर लीजिए, इधर हमारे पास क्या है, तो अगर हम देखें तो इसमें भी देखें वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव है, वो किस तरह नेगेटिव बने, देखें एक्स और वाई का स्केयर है, तो एक्स और वाई का स्केयर जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास है नेगेटिव में ही आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये भी हमारे पास जो है ये भी हमारे पास जो है वो पैसे को देखें, ये एक्स है, इसको मैं अगर वाई को ऊपर ले होनी चाहिए, इसकी पावर +2 है, ऊपर ले हो तो नेगेटिव हो जाएगी -2। इट मीन्स दैट कि ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, कि हमारे पास है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इसका पार्ट 5 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 है हमारे पास। तो उसमें भी स्टेटमेंट यही है कि आप बताएं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं और नॉन पॉलिनोमियल। तो इसमें बात कर लीजिए वेरिएबल जो है उसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट उसका जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट के भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जी, ठीक है जी। सिमिलर लास्ट वाले की बात कर ली जाए तो ये भी जो है हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास है इधर जो है इसकी पावर तो एक्सपोनेंट जो इसका है वो तो हमारे पास वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो तो हमारे पास है जी पॉजिटिव, लेकिन लास्ट पे देखा जाए तो हमारे पास जो है वो ठीक है। तो इसमें अगर देखें हम बात करें तो इसमें हमारे पास इसकी पावर 4 है, पॉजिटिव है, इसकी पावर 4 जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो देखें ये हमारे पास वेरिएबल या वेरिएबल है नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कांस्टेंट टर्म यूज हो रही है। इट मींस दैट कि भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जी,
नॉट पोलिनोमियल्स क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव इंटीजर आ जाए, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो आई होप ये पार्ट 4 तक आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।